सो हेलो एनिमे फैंस और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन सीज़न 3 के सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस कास्ट। सो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कई एनिमेस पर हिंदी वॉइस कास्ट की वीडियो बनाई है, जैसे वन पंच मैन, हंटर एक्स हंटर, डीमन स्लेयर और चेनसो मैन। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरुआत करते हैं लॉर्ड टेंगन से, जिन्हें हिंदी में डब किया है नमिता गुप्ता मैम ने। कहाँ जा रहे हो? मिलकर अच्छा लगा। ज़ेनिन की संतान मिचिज़ाने के वंशज शापित कोक के टेक पेंटिंग और सुकुना के वेसल। सातोरू गोजो और गेटो सुगुरु के सेंसे मासामिची को हिंदी में डब किया है निरंजन पांचल सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी माय हीरो एकेडेमिया में एंडेवर और किरिशिमा को डब किया है। करने में इस्तेमाल करना होता है, फिर उस आत्मा को कठपुतली के कोर में डाल देना है। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। एक ही कठपुतली में ऐसी कुल 3 आत्माएं डालनी होती है जिनका तालमेल बैठ सके, ताकि वो आत्माएं हर पल एक दूसरे पर नजर रख सकें। ऐसा करने से वो आत्माएं स्टेबलाइज हो जाती है और उनमें खुद की समझ पैदा होती। मिस्टर कुसाकाबे को हिंदी में डब किया है सचिन गोले सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो शिपुडन में पेन और ड्रैगन बॉल सुपर में विस को डब किया है। मैंने मदद की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तुम्हें सिर्फ यागा सर को बाहर निकालने के लिए मोहरा बनाया था। वैसे भी उन पर एक उधार बाकी है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अतीत की बातों को भुलाकर मैं अपने आज पर फोकस नहीं करूंगा तो कभी चैन से जी नहीं पाऊंगा। लेकिन जरा इसे देखो, ये मेरी छोटी बहन अब ताकेरू के बिना नहीं जा सकती। JJK के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक काशिमो को हिंदी में डब किया है ऋषिकेश पुनसे सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी डॉक्टर स्टोन में रुईसुई और काइजू नंबर 8 में काफका हिबिनो को डब किया है। 400 साल पहले का समय इससे कहीं बेहतर था। तुम कहाँ छुपे हो सुकुना? वो किस कॉलोनी में है ये जानना भी जरूरी है। कोगाने, सुना ना मैंने क्या बोला? ये सारी जानकारी दिखे ऐसा एक नियम बनाओ। लॉयर बनने के लिए बिगेस्ट मोटिवेशन हिगुरुमा को हिंदी में डब किया है संचित वर्तक सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में गुहान और नरूटो में रॉकली को हिंदी डब किया है। लेकिन ओए के बैकग्राउंड को देखोगी तो वो एक एनजीओ में लिव इन कर्मचारी के तौर पर काम करता है, इसलिए उसकी बातें सच लगने लगती है। इसके बावजूद वो लोग उसके किराए के नाम पर हर महीने 50,000 येन वसूलते थे। जाहिर है कि वहाँ रहने वाले कई लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और हथियार सौंपने में उसे देरी इसलिए हुई क्योंकि सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में हमें जो रियो इशिगोरी वर्सेस यूता की फाइट देखने को मिली है, उसमें रियो को हिंदी में आवाज दी है अभिषेक वारू सर ने। अब क्या कर मेरी भूख मिटी। यूटा, तुम तो रहम दिल हो। देखो, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, वो बिना कपड़ों वाली अभी भी जिंदा है। खैर, डोमेन एक्सपांशन के बाद मेरा ब्लास्ट शायद कमजोर पड़ गया। उस वक्त वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? जुजुत्सु काइसन के सबसे वियर्डेस्ट और सबसे डेंजरस कैरेक्टर तकाबा को हिंदी में डब किया है करण गौर सर ने। जो मैंने कपड़े पहने हैं ये उस हीरो के जैसे हैं जिसने मुझे पहली बार हंसा हंसा के नोट पोट कर दिया था। तो कॉस्ट्यूम की खातिर जोक्स फीके नहीं पड़ने दे सकता। कभी तड़कता भड़कता जोक दिमाग में आया है, इसे अपनी महबूबा पर ट्राई जरूर करना। नाओया जेनिन, जो जेनिन क्लैन का नया मुखिया है, और उसे हिंदी में डब किया है अनिकेत खाड़िए सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी गाचिया कुता में एंजिन और हाइक्यू में हिनाता को डब किया है। पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाएगा। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे हैं और आप पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं और जिनिची तो मतलब
काश तुम शक्लो सूरत से तोजी पर गए होते। क्योटो जुजुत्सु हाई की 3rd ईयर स्टूडेंट और माकी की बड़ी बहन माई जेनिन को हिंदी में डब किया है आयुषी प्रकाश मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी चेनसो मैन में पावर और मुशोकु तेंसाई में रूडियस ग्रे रैट को डब किया है। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी या पेचीदा चीज नहीं बना सकती। ऊपर से उनका दिया घाव भी बहुत गहरा है, तो ये करने के बाद मैं नहीं बचूंगी। दरअसल मैं काफी समय पहले ही जान गई थी कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स जुड़वा बच्चों को इतना अशुभ क्यों मानते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। ताकतवर बनने के लिए हम जो दर्द सहते हैं उसका लॉजिक भी यही है। हम दोनों के चेहरों ने सब कुछ उगल दिया। पहले तो उसे इस बात पर पक्का यकीन नहीं था कि मेरी टेक्निक सदन क्रॉस पर बनी है, पर मेरे चेहरे के हाव भाव ने उसे कंफर्म कर दिया। मैंने खुद ही उसे बता दिया। उसे मेरी टेक्निक के बारे में थोड़ा और पता चला तो मॉनिटर रूम में घुस जाएगा। मुझे उसे यहीं रोकना होगा। इस सीजन की मोस्ट हाइप्ड कैरेक्टर किंजी हकारी को हिंदी में डब किए है अंकित गोस्वामी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी हंटर एक्स हंटर में हिसोका और डॉक्टर स्टोन के मेन कैरेक्टर सेंकू इशिगामी को डब किया है। उस लड़के पर कड़ी नजर बनाए रखो। अब मैं किरारा को उसके पीछे भेजूंगा। अब जाकर थोड़ा जोश चढ़ा है। पता है एक दिन मेरी एक्स ने मेरे क्रेडिट कार्ड खाली किए थे, तब से आज इतनी किक मिली है। और नतीजा तय हो तो सट्टा लगाने में कोई किक नहीं मिलती। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। यूजी के बड़े भाई चोजो को हिंदी में डब किया है विशाल मेनन सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में फ्रीजा और नरूटो में ओरोचिमारू को डब किया है। देखो यूजी, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। चाहो तो जुजुत्सु हाई लौट सकते हो। मुझे शोसो और बाकी भाइयों की अस्थियां लेने जाना है। हाँ, पर वो सिर्फ एक हादसा था। अगर मेरी जगह एसो और केचिजू होते तो वो भी यही करते। देखो, यहाँ बात माफी की नहीं है। भाई का साथ देना ही भाई का फर्ज होता है। यूकी सुकुमो को हिंदी में डब किया है निशा मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी काइजू नंबर 8 में किकोरू शिनोमिया और ड्रैगन बॉल दाइमा में डॉक्टर आरिंसु को डब किया है। बस जलने के निशान ठीक नहीं कर पाई। रिवर्स कर्स टेक्निक से भी ये निशान नहीं जाते। वैसे तुम्हारी हेवनली पैक से मिली शारीरिक ताकत काबिले तारीफ है। सच तो ये है कि तुम्हारी जान शार्क से लड़ने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति की वजह से बची है। अफसोस की बात है कि क्लैन हेड नहीं रहे। जुजुत्सु काइसेन की वन ऑफ द डेंजरस टेक्निक्स में से एक उरो की टेक्निक, जो स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, और उसे हिंदी में डब किया है शांभवी पांडे मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी डॉक्टर स्टोन में कोहाकू और माय हीरो एकेडेमिया में मोमो यायो रोजू को भी डब किया है। बदमाश कहीं का। क्या मतलब? क्या तुम इस जमाने के जादूगर पुनर्जन्म को इतना मामूली समझते हो? मुझे नफरत है उससे। ये कलिंग गेम तो हम पुरानी दौर वालों का नई जिंदगी पाने की तरफ पहला कदम है। याद रखना, ये सारा खेल केंजाकू का रचा हुआ है। यही वो एहसास है जैसे ये मेरी दुखती रग पर हाथ रख रहा हो। इस एनिमे के सेकंड मेन कैरेक्टर और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता ओकुत्सु को हिंदी में डब किया है हर्ष जोशी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी डीमन स्लेयर में लॉर्ड मुराता सान को डब किया है। मेरी ये रिवर्स कर्स्ड टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में आपको ऊपर ये खबर पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। सितंबर के आसपास की बात है। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। माई की छोटी बहन और सीजन 3 की MVP माकी जेनिन को हिंदी में डब किया है मनी पुहन मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में बुल्मा और डांडाडान में मोमो अयासे को डब किया है। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? लेकिन यहाँ कोई मुकाबला नहीं चल रहा था। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? ये तो अच्छी खबर है, पर ये आदमी है कौन? अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी की तरफ, जो सुकुना का वेसल है, और उसे हिंदी में डब किया है विदित कुमार सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी माय हीरो एकेडेमिया में इजुकु मिदोरिया और नरूटो में याहिको को डब किया है। ठीक है, पर जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगा था वहाँ अभी भी दर्द है। शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। मैं फिक्र नहीं कर रहा, और बात यह भी नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूं या नहीं।
सुकुना फुशिगोरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है। टोक्यो जुजुत्सु हाई का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और तोजी का बेटा मेगुमी फुशिगोरो को हिंदी में डब किया है साहिल कुलकर्णी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी माय हीरो एकेडेमिया में बाकुगो और बेब्लेड में वोल्ट आउई को डब किया है। यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। जुजुत्सु हाई की सुरक्षा कवच कमजोर हुई है, तो तुम्हारे लिए यही सही मौका है वापस जाने का। बस वहां कोई तुम्हारा चेहरा ना देख ले। जुजुत्सु जादूगर है, हमारे काम को सही से समझ सके ऐसा कोई है ही नहीं, और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस एनीमे में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो भी कमेंट कर देना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।